नमस्कार, मेरा नाम प्रेरणा मित्तल है और आज मैं बात करने वाली हूँ धृतराष्ट्र की कि किस तरह धृतराष्ट्र का चरित्र आज भी प्रासंगिक है और हम में से कहीं ना कहीं एक आम इंसान की तरह समाज में रहता है। तो मेरा आलेख ना कहीं एक आम इंसान की तरह समाज में रहता है। तो मेरा आलेख है जिसका नाम है धृतराष्ट्र एक आम चरित्र। धृतराष्ट्र एक आम चरित्र। धृतराष्ट्र महाभारत महाकाव्य का एक ऐसा पात्र है जिसके बारे में पढ़कर अधिकतर पाठकों के मन में घृणा का ही संचार होता है। जब मैंने आम आदमी की राय जानने के लिए अपनी माताजी से धृतराष्ट्र के बारे में बात करनी चाहिए तो उनकी प्रथम प्रतिक्रिया थी, जिसकी न सूरत अच्छी न सीरत, उसके बारे में क्या बात करनी। धृतराष्ट्र पर राजगद्दी की बेलगाम महत्व और पुत्र सुयोधन के प्रति अत्यधिक मोह का आरोप लगाया जाता है। अगर हम शब्दकोश की माने तो महत्वाकांक्षा का अभिप्राय है बड़ा बनने की आकांक्षा या श्रेष्ठता की कामना। विनोबा भावे कहते हैं कि महत्वाकांक्षा का उदय मन में होता है और आकांक्षा का उद्गम स्थल आत्मा है। मेरा मानना है कि सफल होने की चाहत जहाँ सतत परिश्रम और लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, वही हर हाल में सफलता पाने की महत्वाकांक्षा इंसान को नैतिक पतन की ओर ले जाती है। इसमें मैं प्रधान हो जाता है और सारा विश्व गौड़। आज अनेक देशों की राजनीतिक स्थिति भी ऐसी ही हो गई है, जिसमें चुनाव जीतना और गद्दी पर बैठना ही जनता के हित से अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। अब राजधर्म की बात आनी तो स्वाभाविक है। राजा थे धृतराष्ट्र और उनके राजा के धर्म की बात। अपने प्रजा के हितों का ख्याल रखना हर राजा का नैतिक दायित्व है। मुख्य रूप से प्रजा की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति, प्रजा की शिक्षा व सुरक्षा की व्यवस्था आदि अनेक राजा के कार्य हैं। इसलिए वेदों तथा पुराणों में राजा को पिता या ईश्वर के प्रतिनिधि के समान ही स्वीकार किया गया है। महाभारत और सभी राजधर्मों में उत्तराधिकार के बारे में भी बताया गया है। ज्येष्ठ पुत्र ही राजा बनेगा। ऐसा करने के पीछे शायद यही सद्भावना थी कि अन्य छोटे भाई आदि पर बड़े भाई की आज्ञा पालन का एक नैतिक दबाव बना रहे। इस आज्ञा पालन की प्रवृत्ति हम कौरव भाइयों में भी देखते हैं और पांडवों में भी। मेरे विचार में धृतराष्ट्र के पास सब कुछ था। भावना की ग्रंथि उसके पूरे व्यक्तित्व पर हावी हो गई। इस तरह से सक्षम होते हुए भी वे मानसिक तौर पर अत्यंत कमजोर इंसान थे, जो कभी भी सच को स्वीकार न कर पाए। अपने बेटे को राजगद्दी पर बैठाने की महत्वाकांक्षा उनके मन की आंखों पर एक काला पर्दा बनकर बैठी थी। अपनी बेचारगी के आवरण के पीछे दुर्योधन के हर षड्यंत्र को अपनी मूक सहमति देना ही उन्हें अपने लक्ष्य पाने का एकमात्र रास्ता नजर आया। मुझे ऐसा लगता है कि महत्वाकांक्षा की पराकाष्ठा तो तब हो गई जब यह उनके बेटों के प्राणों से भी ज्यादा अहम हो गई और इसकी आग में वे अपने सारे बेटों को एक एक कर कर झोंकते चले गए। ऐसा लगने लगा कि राजगद्दी का मोह पुत्र मोह पर भारी पड़ गया। यहाँ भी वे अपने अंधेपन की झीनी चादर के पीछे छिपते छिपाते अपनी जिम्मेदारी से हाथ धोते नजर आए। धर्मवीर भारती के अंधा युग के धृतराष्ट्र कहते हैं, मेरा मेरा स्नेह, मेरी घृणा, मेरी नीति, मेरा धर्म बिल्कुल मेरा ही वैयक्तिक था। उसमें नैतिकता का कोई बाह्य मापदंड था ही नहीं। मेरे लिए वे संवाद सब निरर्थक थे। मैं हूं जन्मांत, केवल सुन ही तो सकता हूं। संजय मुझे देते हैं केवल शब्द। उन शब्दों से जो आकार चित्र बनते हैं उनसे मैं अब तक अपरिचित हूं। कल्पित कर सकता नहीं कैसे दुशासन की आहा छाती से रक्त उबल रहा होगा, कैसे क्रूर भीम ने अंजलि में धार उसे होठ तर किए होंगे। यहाँ पर भी धृतराष्ट्र अपने आप को बचते नजर आते हैं। मैं यही कहूंगी कि विडंबना है ये जो आज हम में से कई लोगों के जीवन का सच बन गई है। जैसे हम प्यूपा की कुरूप कमियां हमारे मस्तिष्क में इस कदर घर कर जाती हैं कि कैद से बाहर निकलने को फड़फड़ाती हुई सुंदर तितली हमें दिखाई ही नहीं देती। धृतराष्ट्र के जीवन की कुछ झलकियों पर नजर डालते हैं। उनका बचपन भीष्म पितामह की देखरेख और शिक्षा दीक्षा में बहुत ही सामान्य तरीके से बीतता। वास्तव में धृतराष्ट्र और पांडु में काफी भाईचारा था, प्रेम था।
सर्वमान्य था कि राजा का बड़ा बेटा ही राजा बनता, भी नहीं था। भीष्म का विचार काफी विवेकपूर्ण था क्योंकि धृतराष्ट्र जन्मांध थे, इसलिए उन्हें राज्य प्रबंधन, न्याय व्यवस्था और दूसरे राजा के कौशलों में पारंगत किया गया, जबकि पांडु को एक योद्धा का प्रशिक्षण दिया गया जिससे वो कंधे से कंधा मिलाकर भाई का साथ दे सकें और एक सशक्त राज्य की स्थापना की जा सके। जिस दिन राज्याभिषेक होना था उसी दिन धृतराष्ट्र के भाई विदुर, जो कि राजधर्म के बड़े विद्वान माने जाते हैं, ने ये सलाह दी कि अंग भंग होने के कारण धृतराष्ट्र का नहीं बल्कि पांडु का राज्याभिषेक किया जाना चाहिए, जिससे कि प्रजा का विश्वास राजा में बना रहे। इस बात का कोई विरोध नहीं कर पाया क्योंकि उस समय एक विकलांग को राजा बनाया जाना कल्पनातीत तो अभूतपूर्व था। लेकिन क्या उसके पहले तक सब सो रहे थे? ये प्रश्न उसी दिन क्यों उठा? इसलिए मैं यहाँ पर इतना ही कहना चाहूंगी कि त्रेता युग में भी कोई दूध का धुला नहीं था। कलयुग का नाम जरूर बदनाम है, लेकिन उस समय भी लोग अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए थे। बस आनन फानन में पांडु को गद्दी पर बैठा दिया गया। यहाँ पर धृतराष्ट्र को अपने विकलांग होने का एहसास हुआ क्योंकि उनकी नेत्रहीनता उनकी अक्षमता का पैमाना मान ली गई थी। यही एक घटना थी जिसने धृतराष्ट्र को झंझोड़ कर रख दिया। उनके व्यक्तित्व में क्रांतिकारी परिवर्तन आया और जिस नकारात्मक चरित्र के लिए उन्हें जाना जाता है उसका जन्म हुआ। जिस अंधेपन को उन्होंने कभी किसी कार्य में आड़े नहीं आने दिया था, जिसे वो करीब करीब जीत चुके थे, महल के किसी भी कोने में बिना सहायता के घूम फिर सकते थे, आने वाले को उसकी आहट से पहचान लेते थे। ये भी कहा जाता है कि उनके पिता श्री वेद व्यास के आशीर्वाद के परिणाम स्वरूप उनमें सैकड़ों हाथियों का बल था। सब तरह से सम्राट बनने में सक्षम होने के बावजूद उन्हें दरकिनार कर दिया गया और वह कुछ भी न कर सके। ऐसी लाचारी नेकहीन भावना जो दिन पर दिन पनपती ही गई और बढ़कर एक विश्व बेल के समान उसने पूरे कुटुंब को अपने शिकंजे में जकड़ लिया। मजेदार बात तो यह है कि थोड़े समय के बाद ही पांडु की मृत्यु हो जाने पर सारी बड़ी बड़ी दलीलें धरी की धरी रह गईं और धृतराष्ट्र को राजा बना दिया गया। लेकिन अब पहले वाली बात न थी। धृतराष्ट्र के मन में बस गया था कि यह तो उधार का राज्य है और ये बोध उनका पीछा करता रहा। असुरक्षा की भावना इस हद तक उन पर हावी हो गई कि वे राज सिंहासन से एक जोंक की तरह चिपक गए और फिर उनके पूरे जीवन की अनेक घटनाओं में ये राज्य का पुत्र को राज्य दिलाने की महत्वाकांक्षा उनके हर निर्णय के ऊपर मंडराती रही। धृतराष्ट्र का पूरा जीवन दिखावे का राजधर्म निभाने, बेटे को गद्दी में बैठाने की कश्मकश में निकल गया। उन्होंने बचपन से ही दुर्योधन को अपनी महत्वाकांक्षा की घुट्टी चटाई। राजा का धर्म निभाने के लिए जहाँ एक और उन्हें पांडवों को इंद्रप्रस्थ का राज्य भी देना पड़ा, वहीं दूसरी ओर द्यूत क्रीड़ा के पीछे दुर्योधन की मंशा जानते हुए भी उसे इसकी आज्ञा दे दी। फिर क्या हुआ ये तो जग विदित है। महाभारत काल का सबसे कलंकित और निंदनीय प्रकरण द्रौपदी चीरहरण। ये तो थी धृतराष्ट्र की बात, लेकिन क्या भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विदुर आदि सभी बड़े बड़े दिग्गज हुई हाथ पर हाथ धरकर ना बैठे रहे? ईर्ष्या और स्वार्थ आदमी को विवेक शून्य ही नहीं बल्कि निर्लज्ज और भावना शून्य भी बना देता है। बिल्कुल इसी तरह जैसे आज की राजनीति का जो मन होता है करता है। हाँ में हाँ मिलाने वाले अपनी बुद्धि का प्रयोग देश हित में नहीं बल्कि अपनी जेबें भरने में करते हैं। इस पूरे प्रसंग द्वारा मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज भी जीवन के हर क्षेत्र में हम ऐसे चरित्र देखेंगे जो महत्वाकांक्षा के पीछे भागते भागते आंख के अंधे बने हुए। असफलता का जुनून इस कदर उन पर हावी हो जाता है कि उसे बड़ी आसानी से वे अपने बच्चों के मत्थे मढ़ देते हैं। दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले रियलिटी शो इसका जीता जागता उदाहरण है, जिसमें बड़ी शान के साथ माता पिता अपनी असफलता का दोष परिस्थितियों को देकर बच्चे के द्वारा अपनी अधूरी अभिलाषाएं पूरी करने का प्रयास करते दिखते हैं, बिना ये सोचे कि उनके मासूम कंधे क्या ये बोझ उठा पाएंगे। आज भी अनेक धृतराष्ट्र आपको कोने कोने में मिलेंगे जो अपनी हीन भावना के जाल में उलझकर अपने अंधेपन को ढाल बनाकर अपनी असफलता का ढीकरा किसी अन्य के सिर पर फोड़कर अपने नाव के पीछे छुपते नजर आएंगे। केवल धृतराष्ट्र ही नहीं बल्कि महाभारत का हर पात्र आपको आज के समाज में कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ये कहानी